गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 चेक करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी, यानी कोण ए और कोण बी एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी गिवन है, दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं। तो इसमें पहले एक राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक्यूट एंगल ए और बी है, तो यह तो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल यह और यह है, तो यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, यानी एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और ये सब दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। cos ए बराबर cos बी, जैसा कि बताए हैं cos ए बराबर cos बी है, तो cos ए का वैल्यू कितना होता है, तो cos ए का वैल्यू b/h होता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी वैल्यू b/h होता है। अब प्रश्न है, यहाँ जो ए एक्यूट एंगल लिए हुए हैं, तो उस एक्यूट एंगल के लिए P कौन होगा, H कौन होगा और B कौन होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो B एक्यूट एंगल लिए हैं, उस एक्यूट एंगल के लिए B कौन होगा, H कौन होगा और P कौन होगा। तो ऑब्वियस है, यहाँ A लिए हैं, तो यहाँ जो एक्यूट एंगल A है, तो उसके सामने की भुजा जो है वह P होती है, यानी लंब होती है। तो यह P हो गया इसके लिए, तो इसके लिए P यह हो गया, यह कर्ण हो गया, H हो गया, यह B हो गया। तो यहाँ B है, तो इसके लिए B जो है AC काम करेगा, तो AC बटा H एक्यूट एंगल कैसा भी हो, H सबों के लिए सेम होगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने की भुजा H होती है, तो यहाँ AB लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ cos B है, तो इस एंगल के सामने की भुजा P यह हुआ, B यह हुआ, H यह हुआ, तो यहाँ B हुआ यह, तो B के सामने की भुजा BC लिखेंगे। और H तो सबों के लिए समान है, तो यहाँ H AB होगा। तो यहाँ देख रहे हैं AB और AB दोनों ओर समान है और डिनोमिनेटर में है, यानी हर में है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा AC बराबर BC। हम तो जानते हैं कि दोनों भुजा समान यहाँ दिया हुआ है, यानी AC और BC बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब है, हम ज्योमेट्री में पढ़े हैं, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो AC के सामने का कोण B है, तो एंगल B यहाँ लिखेंगे, और BC के सामने का कोण एंगल A है, तो यहाँ एंगल A लिखेंगे। इसको फिर सीधा लिख देंगे, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और हमें यही लाना ही है, तो प्रूव्ड हो गया।